ईरान से इस समय बेहद गंभीर और झकझोर देने वाले आरोप सामने आए हैं। ईरानी पत्रकार मिशेल अब्दुल्लाही ने दावा किया है कि ईरान की सरकार विरोध को दबाने के लिए महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि डर फैलाने और आंदोलन खत्म करने के लिए सुरक्षा बल महिलाओं के साथ बलात्कार और अमानवीय अत्याचार कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं निशांत। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल्लाही ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि उन्हें कई प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी मिली है। उनके अनुसार गिरफ्तार महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें गंभीर रूप से शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया और शरीर पर यातना के निशान छोड़े गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में महिलाओं के शव उनके परिवारों को नहीं सौंपे जाते ताकि अत्याचार के सबूत छिपाए जा सकें। अब्दुल्लाही का आरोप है कि खामेनेई के नेतृत्व वाली ईरानी शासन अपने ही लोगों के खिलाफ यौन हिंसा को डर का हथियार बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस हिंसा से बच्चे भी नहीं बख्शे गए हैं। जर्मन अखबार डाई वेल्ट ने भी प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से ऐसी घटनाओं का रिपोर्ट किया है। एक गवाह ने बताया कि घायल महिलाओं को कचरे की तरह गाड़ियों में भर दिया गया और उन्हें खुलेआम धमकियां दी गई। इसके अलावा रिपोर्ट्स में कहा गया कि हिरासत में लिए गई कई प्रदर्शनकारियों को जबरन नग्न किया गया और उन्हें अज्ञात इंजेक्शन दिए गए। द गार्डियन अखबार ने किरमानशाह शहर में 16 साल की एक लड़की समेत कई प्रदर्शनकारियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं का जिक्र किया है, जहां सुरक्षा बलों ने उन्हें बेरहमी से पीटा है। ईरान में प्रदर्शन कब और क्यों शुरू हुए? 28 दिसंबर से 15 जनवरी तक बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन शुरुआत में महंगाई और खराब आर्थिक हालात के खिलाफ थे। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। एक अमेरिकी डॉलर के बदले लाखों रियाल देने पड़ रहे थे। चाय और ब्रेड जैसी रोजमर्रा की चीजें भी आम लोगों के पहुंच से बाहर हो गई। धीरे धीरे ये प्रदर्शन सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे शासन के खिलाफ बदल गए। कुछ लोग पुराने शाह शासन की वापसी की मांग करने लगे। महिलाओं ने हिजाब न पहनकर, मोटरसाइकिल चलाकर और सरकारी प्रतीकों के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए 8 जनवरी से इंटरनेट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बंद कर दिए। सुरक्षा बलों के साथ साथ मलेशिया और कथित तौर पर इराक से आए शिया लड़ाकों को भी तैनात किया गया। मौत के आंकड़ों पर भी विवाद है। मौत के आंकड़ों को लेकर अलग अलग दावे हैं। ईरान सरकार ने करीब 3100 मौतों की बात कही है। रॉयटर्स के एक अधिकारी के हवाले से 5000 मौतें बताई। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार यह संख्या 2000 से 6000 के बीच हो सकती है। वहीं ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट ने दावा किया है कि देश भर में कम से कम 12000 लोगों की मौत हुई है। ये संख्या बहुत ज्यादा है। महसा अमीनी और महिला आंदोलन, ये ईरान से कैसे जुड़ा हुआ है? ईरान में महिलाओं के अधिकार का मुद्दा साल 2022 में और गहरा गया, जब 22 साल की महसा अमीनी की मौत हिरासत में हो गई। उन्हें गलत तरीके से हिजाब पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आज दुनिया जहां बहुत आगे बढ़ गई है, ईरान में कॉस्ट्यूम और ड्रेसिंग को लेकर भी टकराव होते रहे हैं। ईरानी सरकार ने हार्ट अटैक को मौत का वजह बताया, लेकिन परिवार और प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस हिंसा का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र की जांच में 2024 में कहा गया कि उनकी मौत शारीरिक हिंसा के कारण हुई। महसा की मौत के बाद पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। महिलाएं हिजाब उतारकर सड़कों पर उतरी। यहां आंदोलन धीरे धीरे पूरे शासन के खिलाफ बदल गया। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों गिरफ्तार हुए और कई को फांसी दी गई। यह 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे बड़ा आंदोलन माना गया। ईरान में महिलाओं से जुड़े कानून क्या है? ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद महिलाओं पर सख्त कानून लागू किए गए। सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। बिना हिजाब के घूमना अपराध है। शादी, तलाक, बच्चों की कस्टडी, यात्रा और अदालत में गवाही, हर जगह महिलाओं को पुरुष से कम अधिकार मिलते हैं। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र महज 13 साल है। महिलाओं को विदेश यात्रा के लिए पति या पिता की अनुमति चाहिए। अदालत में
महिला की गवाही को पुरुष की तुलना में आधा माना जाता है। ईरान में चल रहा विरोध सिर्फ हिजाब या महंगाई तक सीमित नहीं है, यह महिलाओं की आजादी, ह्यूमन राइट्स और पूरे शासन के खिलाफ गुस्से की तस्वीर है। मिशेल अब्दुल्लाही और इंटरनेशनल मीडिया के आरोप अगर सही साबित होते हैं तो यह दुनिया का सबसे गंभीर ह्यूमन राइट्स संकटों में से एक माना जाएगा। ईरान के इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।